दोस्तों आगे वीडियो में आप उद्धव ठाकरे को गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी की धुलाई करते हुए देखेंगे। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असली मतलब बताते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की इतनी बुरी तरह खिंचाई की कि सामने बैठे गोदी मीडिया के पत्रकार की भी हंसी छूट गई। पत्रकार ने जब उद्धव से अडानी पर सवाल पूछा तो उन्होंने अडानी से लेकर नड्डा तक ऐसा जवाब दिया कि पत्रकार महोदय की बोलती बंद हो गई। उद्धव ठाकरे के सामान चेकिंग करने पर उद्धव ने चुनाव आयोग को भी अपने स्टाइल में खूब एक्सपोज किया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजेआई को उनके बयान को लेकर एक गजब तंज कसा है, वो देखना मत भूलेगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। एक काउंटर देखा जा रहा है जातिगत जनगणना को, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे सेफ रहेंगे वो भाजपा के लिए है, मतलब उनको बाकी सारी पार्टियां नहीं चाहिए, वो एक ही रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और ये तो बात नड्डा ने कही थी कि अब आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, तो एक है तो सेफ है। वो तो अकेले रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा हो गया ना? एक है वो अकेले रहेंगे, नहीं, एक है तो सेफ है। घोषणा बदल रहे हैं। नहीं, उसका अर्थ है वो एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं लेकिन फिर भी बटेंगे, देखो ना उनको तो दे रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन हम एक ही तो थे, तो तोड़ा क्यों हमें? कितनी पार्टियां थी एनडीए में, अब एनडीए है कहां? तो कहां एकता की बात कर रहे हो? जो एकता आपको मंजूर नहीं है, और आपके नड्डा जी भी कह रहे हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है, तो एक है तो सेफ है, मतलब बीजेपी एक रहेगी तो सेफ रहेगी, लेकिन अदरवाइज वो साफ होगी। इस नारे का कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र में? अब उन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट्स निकाली हुई है, वो कह रहे हैं कि हिंदू जो वोट है उनमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है, ओबीसी वर्सेस ओबीसी लड़ाया जा रहा है, मराठा वर्सेस। कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का संबंध क्या है? भाजपा तो कर रही है, भाजपा ही तो कर रही है, और उनका कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। इस तरीके के नारों का कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो काश्तकार हमारे बेहाल हो गए, उनको जो भी कुछ है, जैसे मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, सोयाबीन है, अपना कॉटन है, दूध है, अब प्याज की बात वापस शुरू हुई है, तो ये सारी इनकी गलत नीति के कारण इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या फायदा? क्या कटेंगे? जो कटी हुई फसल है उसको पहले दाम दे दो। अजित पवार भी उनसे अग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मतलब जो आप कह रहे हैं उसी तरीके से कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में तो चलेगा नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या बात है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शिवसेना की आरक्षण को लेकर जो नीति हुआ करती थी, और आज आप जिस गठबंधन में है वो उनके गारंटीज में जाति जनगणना और 50% की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है शिवसेना की नीति में। देखो, मेरे पिताजी ने जो बात कही थी, बाला साहब जी ने, उनका कहना था कि आरक्षण कहो या कुछ भी सुविधा है किसको देना चाहिए, मराठी में कहते हैं ना, आर्थिक दृष्टया मागासलेला, इकोनॉमिकली विकसित, जो चाहे कोई किसी भी जात पात का हो जाने दे दो। लेकिन वो बात उस वक्त मानी नहीं गई, फिर मंडल आयोग आया। अभी एक बार मैं कहता हूं हो जाने दो कि कहां कितनी जाति है, और उस हिसाब से फिर पार्लियामेंट का वो दायित्व है उसको मंजूर करना। और आप समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना होने? एक बार होने दो ना, समझ दे दो। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा ना, महायुति के पास जो जीतेगा वो सिकंदर। पवार साहब कह रहे हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। हम तीनों में कोई विवाद नहीं है, और पहले दिन से तय किया था। ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि अगर किसी एक फेस को हम प्रोजेक्ट करें, जरूरत नहीं कि मेरा फेस, अगर कांग्रेस में है या राष्ट्रवादी में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर वो दिन तो अब चले गए, और कल परसों पवार साहब ने कहा कि जिसके ज्यादा सीटें आएंगी, शायद हम, मतलब अब तक कुछ ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। उनको पूछा गया तो ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है। हम ये जो लुटारू सरकार है इनको भगाना चाहते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खैर वो तो बात की बात, लेकिन ये लुटारू है जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, इनको तो हमें भगाना ही है। प्रधानमंत्री ने ये मुख्यमंत्री पद के मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये कहा कि महाविकास आघाड़ी में एक पार्टी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए पुश कर रही है, और दूसरी पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। कौन सी पार्टी? वो बेसिकली इशारा कर रहे थे आपकी तरफ कि आपने प्रपोजल रखा था कि मुख्यमंत्री आप तय कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से उस पर कोई जवाब आया नहीं। तो उसमें उनका क्या प्रॉब्लम है? क्या वो बता सकते हैं कि उनके पास जो सब जमावड़ा है, गद्दारों की फौज, कौन बनेगा सरदार उसका? बता सकते हैं? बताओ तो, पहले आपस में तो कुछ तय करो, हमारे और क्यों देख रहे हो? मोदी जी कल आकर कह दे कि ये वो फलाना फलाना जो भी कुछ है, ये गद्दार मुख्यमंत्री बनेगा, तो डिक्लेयर करो। उद्धव जी, सबको पता है कि आप फोटोग्राफर है एक्चुअली, लेकिन आजकल आप कैमरा या वीडियोग्राफी करता हूं ना, आजकल बहुत ज्यादा। अरे सबूत मैंने कल दिया है ना, आज भी दिया है, रिलीज किया अभी। और उसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार मानना चाहता हूँ कि आपने बहुत दिन के बाद
जो मुझ में जो एक फोटोग्राफर है हाँ। उसको वापस जगाया। नहीं, लेकिन उस पर गलत क्या है? ये और साथ ही साथ मैंने कुछ सवाल पूछे हाँ। और मैं सामना का भी एडिटर हूँ, हाँ। तो जो पत्रकारिता भी मेरी जाग गई। नहीं, लेकिन मैंने देखा उसके बाद में कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री का भी बैग चेक किया है, या हेलीकॉप्टर चेक किया, अमित शाह का भी किया हुआ है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे का भी? आप विश्वास कर सकते हैं चुनाव आयोग इनकी बैग चेक करने की हिम्मत दिखा सकता है? नहीं, सवाल तो आप विश्वास करते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। और वो इसलिए नहीं करता, कुछ दिन, महीने या साल पहले मैंने जो खबर सुनी थी, ओडिशा में प्रधानमंत्री जी की बैग जिसने चेक की थी उसको सस्पेंड किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद? पता नहीं, शायद उसके अगल बगल में होगा, तो उसको सस्पेंड किया गया। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, एक तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। पर ये पहली बार थोड़ी हो रहा है उद्धव। नहीं, लेकिन आप कब देखो 60 साल कांग्रेस में क्या किया, वो बदलाव चाहते थे, इसलिए जनता ने आपको चुन लिया। तो अब वही चीज आप आगे लेके जाने वाले, तो कांग्रेस क्या बुरी थी? तो प्रधानमंत्री आप देश के हैं, आप चलो नई शुरुआत करो, देश स्वागत करेगा उसका। राज ठाकरे ये कह रहे थे कि जब आदित्य चुनाव के लिए खड़े हुए पहली बार 2019 में, पहली बार ठाकरे परिवार से कोई चुनाव मैदान में उतरा था, तब उन्होंने कह दिया कि ठाकरे परिवार से ये चुनाव लड़ रहे, मैं कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं डालूंगा, और उन्होंने कैंडिडेट वहां से हटा दिया। लेकिन जब अमित ठाकरे वहां पर खड़े हुए, तब तो आपकी तरफ से ये सोचा नहीं गया। नहीं, सुनो, मैंने सुबह ही बात की है कि खैर उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है। पिछले चुनाव में उन्होंने मोदी का समर्थन किया था, इस चुनाव में वो कहते कि देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्हीं के जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं उन्हीं को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो भाई साहब सॉरी, माफ करिए, मैं महाराष्ट्र के लूटारों को साथ नहीं दे सकता। ये अदानी के खिलाफ इतने क्यों है? आप धारावी प्रोजेक्ट से आप हटा देंगे? मैं क्यों साथ दे दूं उनकी? आप कारण बताओ, अदानी का साथ में क्यों? लेकिन सरकार आपकी आएगी, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? अरे नहीं तो फिर लड़ेंगे क्यों? इस बार कोई तोड़ फोड़ या उसके बाद सरकार गिराने की कोशिश, ऐसी कोई आपको? नहीं, एक बार जो भी जिन्होंने की उनको महाराष्ट्र ने सबक सिखाया है, अब जो बाकी सबक है वो इस चुनाव में सिखाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो आपको राहत मिल नहीं पाई, क्योंकि वहां पर अभी कुछ ना बोलूं तो अच्छा है। अब तो मैं चंद्रचूड़ साहब को मानता हूं अच्छे, मराठी में कहते हैं ना निरूपणकार, वो प्रवचनकार, अच्छे प्रवचनकार है वो। अगर हमें पहले बताते तो हम भी उनके साथ यमाई देवी के मंदिर में जाते थे कि हमें कुछ क्या करूं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता। क्या बढ़िया था गुरु।